देखो यार, मैं ऑलरेडी ही 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता चुका हूँ, जिससे नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे। नीट 2024 में 188 नंबर के क्वेश्चन आए थे। मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम दिस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आखिर अब हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना पड़ रहा है। तो देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो किसी कैटेगरी से SC हैं, ST हैं, रिजर्वेशन है, PWD है, या किसी भी तरह का कोटा उनके अंदर मतलब उनके पास है, या फिर ऐसे बच्चे जो फॉरेन जाना चाहते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनके स्टेट में कट ऑफ जो है 550, 540, 530 इसके अराउंड रहता है। तो उन बच्चों को जिनको बस 80 से 100 नंबर चाहिए फिजिक्स में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं आपको 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जहाँ से 70 से 100 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिमम 70 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, और मैक्सिमम 100 नंबर तक पहुँच सकते हो। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक, हमारा लक के ऊपर है। ठीक, देखो, इसके पहले मैंने 80 टॉपिक के बारे में बता रखा है, ठीक, जहाँ से हमारे नीट 2023 में क्वेश्चन आए थे 152 नंबर के, और नीट 2024 में क्वेश्चन आए थे 188 नंबर आउट ऑफ 200, मतलब 50 क्वेश्चन थे ना यहाँ पे। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे आके कुछ भी बोल दूँ, इसकी पूरी प्रूफ मैंने वीडियो डाल रखी है, इसकी पूरी प्रूफ वीडियो डाल रखी है, इसका भी पूरा प्रूफ दे रखा है कि देखो हमने ये पढ़ाया था, ये टॉपिक बोला था, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12 के वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बात करेंगे क्लास 11 के टॉपिक्स पे। देखो, क्लास 12 में सबसे पहला टॉपिक तुम्हें पढ़ना है लॉजिक गेट, दूसरा पढ़ना है डायोड। डायोड में जितने भी डायोड, जेनर डायोड, जितने भी मतलब डायोड है, हर तरीके के डायोड पढ़ने हैं तुमको। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पढ़नी है, न्यूक्लियाई चैप्टर में तुमको बस बाइंडिंग एनर्जी पढ़नी है। और एटम में तुम्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या, लाइमन, बामर, ब्रैकेट, पास्चन, पीफन, ठीक है, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, ये तुमको पूरा आ जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में। ठीक, पांचवा टॉपिक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमको पढ़ना है। छठा तुमको डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ना है। ये सब मैं किसके बता रहा हूँ, अभी मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है, अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से तुमको मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाएंगे। लॉजिक गेट, डायोड, बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक, 6 टॉपिक हुआ। अब आ जाओ बे ऑप्टिक्स। बे ऑप्टिक्स में तुमको YDSC पढ़ना और डिफ्रैक्शन पढ़ना, 2 टॉपिक तुमको पढ़ के जाना, YDSC और डिफ्रैक्शन। ठीक, ऑप्टिक्स में तुम्हें रे ऑप्टिक्स में लेंस पढ़ना और प्रिज्म पढ़ना है। लेंस में पूरा चीज़, कैसे 2 लेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, सिल्वरिंग कैसे कर रहे हैं, कटिंग ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, 2 लेंस के बीच में तीसरा मीडियम डाल दिया, वो सारे तरह के क्वेश्चन तुमको करने हैं। ठीक, प्रिज्म मतलब लेंस और प्रिज्म तुमको करना है। प्रिज्म से देख रहे हो कई सालों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो मुझे लग रहा है इस बार प्रिज्म से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव, EM वेव में तुमको इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ना है, C=E0/B0 वाला। और LCR सर्किट तुमको पढ़ना है। LCR सर्किट में हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। ठीक है, टॉपिक नंबर 13 हमारा मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। 14 है ट्रांसफार्मर। 15वां है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में मीटर, वोल्ट मीटर। 16वां है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या क्या पढ़ना है तुमको, एक वायर है उसको स्ट्रेच कर दिया 10% से, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। वायर को कट कर दिया, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुमको रेजिस्टेंस में पढ़नी है। ठीक है, 17वां तुमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं कि कब मीडियम डाल देंगे तो क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, ये पढ़ना है तुमको। एनर्जी लॉस कितनी होगी, एनर्जी स्टोर कितनी होगी। 18वां तुम्हारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस स्ट्रक्चर, दैट इज सोलेनॉइड प्लस टोराइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस स्ट्रक्चर, सोलेनॉइड और टोराइड के वजह से भी जो फील्ड आती है वो भी पढ़ लेना, और वेरियस स्ट्रक्चर की वजह से जो फील्ड आती है वो भी पढ़ लेना। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस स्ट्रक्चर, जैसे होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सर्कल है उसके बाहर पूछ लिया, सरफेस से पूछ रहा है, अंदर पूछ रहा है। पोटेंशियल बाहर पूछ लिया, सरफेस से पूछ रहा है, अंदर पूछ रहा है। वेरियस स्ट्रक्चर का मतलब वो लाइन चार्ज की वजह से पूछ लिया उसने। ठीक है, लाइन चार्ज की वजह से पूछ लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको पढ़नी है। डाइपोल की वजह से पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये सारी जो वेरियस स्ट्रक्चर है उसका मतलब ये होता है। ठीक, 20वां जो टॉपिक है वो हमारा गास लॉ है, और 21वां जो टॉपिक है वो टॉर्क और डाइपोल है। तो टॉर्क और डाइपोल का सिंपल फॉर्मूला है। तो इतने टॉपिक तुमको, लगभग 21 टॉपिक तुमको क्लास 12 में करके जाना ही जाना है, इसके बिना जाना ही मत। ठीक है, ये टॉपिक कहाँ से करने, कैसे करना, भी सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बिना जाना भी मत। ठीक है, टॉपिक एक बार फिर से देख लो। अभी इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर तुम लोग ज्वाइन कर लो। ठीक, लॉजिक गेट, डायोड, बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें तुमको करनी है। रुक जाओ एक सेकंड।
de Broglie wavelength, YDSC diffraction lens, prism, equation of wave, LCR circuit, meter bridge, Wheatstone bridge, transformer, galvanometer, ammeter, voltmeter, resistance, parallel plate capacitor, magnetic field due to various structure, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस स्ट्रक्चर, गॉस लॉ, टॉर्क और डाइपोल। ये तुमको 21 टॉपिक करना है क्लास 12th में। ठीक, अब आ जाओ। अब क्लास 11th के टॉपिक बताने से पहले अपनी कुछ मैं प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ना। एक चीज़ और बताना था तुम्हें, ठीक है, एक चीज़ और बताना था, मैं बताता हूँ। रुक जाओ, बस एक सेकंड का टाइम दो। देखो, एक चीज़ बतानी थी मुझे, नोट करो तुम लोग, ठीक है। एक शशांक नाम का बंदा है, ठीक है, उसने बोला कि यूएस ऐसे कुछ, मतलब उसने एग्ज़ाम बताया, USMLE एग्ज़ाम, उसने बताया कि उसने क्लियर किया हुआ है, ठीक है, और वो अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, ऐसे उसने बोला था, ठीक है। कमेंट वाले सेक्शन में मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ तो वो आके हमें पोक कर रहा है कि कुछ नहीं आएगा, ये है, दिस है, दैट है। तो शशांक भाई, अगर आप मेरे सीनियर हो तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपको, ठीक है। तो आप एक बार एक काम करिएगा शशांक भाई, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये जो वीडियो है ना, आप एक बार इसको जाके देखिएगा, ठीक है। यहाँ से 188 नंबर का पेपर आया था, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मिला, वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का क्वेश्चन इधर दिया हूँ, सॉल्यूशन इधर दिया हूँ, जहाँ पे पढ़ा है उसे क्लिप भी डाला हूँ, ठीक है। तो शशांक भाई, आप एक बार जाके देख लीजिएगा, और कुछ भी गन मचाने से पहले मेरे चैनल पे एक बार वीडियो देख के उसके बाद आपको लगता है फिर से भी कि अब गंद मचानी चाहिए इस चैनल पे, तो आप आकर मचा सकते हैं, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। और आप नीट 2025 के 2 दिन बाद आइएगा, ठीक है, 2 दिन बाद चैनल पे आइएगा, ठीक है। आपको फिर से मैं प्रूफ दूंगा, ठीक है, फिर से इन टॉपिक्स में क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, जो पढ़ा है वही क्वेश्चन दिखा दूंगा, बस डाटा चेंज रहेगा, ठीक है। तो 2 दिन बाद आइएगा, ठीक है। अभी आके फालतू का मैटर करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले मैंने वीडियो डाली थी MR सर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि MR सर ने तो PDF दी ही नहीं है। MR सर ने PDF डाली थी, फिर डिलीट कर दी, फिर हैंड रिटन डाली है उन्होंने, ठीक है। और वो सेम टॉपिक्स ऐसे ही तुम जब मिलाओगे ना टॉपिक्स, जब तुम टॉपिक्स मिलाने बैठोगे, बच्चे मिला चुके हैं पहले, ठीक है। और मैंने खुद मिला के जो वीडियो ना MR सर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स, जब तुम इसमें जाओगे ना तो तुम्हें मैंने क्या इसे बताया है, यहाँ पे सर का टॉपिक लगाया, यहाँ पे अपना टॉपिक लगा के मैचअप कराया मैंने, ठीक है। तो सर ने डाल दिया यहाँ पे, और मैं यही टॉपिक तुमको स्टार्टिंग से करा रहा हूँ। जब नीट 2025 की नीट 2024 की नीट 2025 जब मेंटरशिप स्टार्ट करी थी, उसी दिन से पहले टॉपिक में ये सारे चीज़ मैं देते जा रहा हूँ कि ये टॉपिक तुमको करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। MR सर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्सेस माई 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट, ये वीडियो का टाइटल था। देखो सर ने डाला था, देखो ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक PDF, इतना टॉपिक तो करना ही है, 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से होगा। देखो सर ने डाला ना, देखे, मान लिए, ठीक। और मैंने डाला था कि मिनिमम 120 नंबर आएंगे, मैक्सिमम 180 नंबर आएंगे इन टॉपिक से। ये वाली वीडियो भाई शशांक भाई पहले जाके आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आके जो भी गंदगी मचानी होगी मचाना, ठीक है। देख रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ ना तो आप बोलते हो कि आ गया बकैती करने। तो शशांक भाई एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, बकैती करना होता तो आज 18,000 सब्सक्राइबर नहीं होते, ठीक है। आज शायद 1,80,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर होते, ठीक है। बकैती करना होता तो कृपया आप एक बार जाके चैनल को विजिट करें, आपको दिखेगा कि बस पढ़ाई का ही कंटेंट डाला गया है, फालतू की स्टडी वीडियो एक भी नहीं डाला, बस पढ़ाई का ही कंटेंट डाला गया है। और जितना पढ़ा दिया हूँ, अब क्या बोलूँ ज़्यादा, अब एग्जाम के बाद मिलूंगा, ठीक है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर, ये देखो मेरी लिस्ट है, जो ये देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का टेलीग्राम चैनल है ये, ठीक है। और ये देखो मैंने लिस्ट डाल रखा था, स्क्रूगाज, वर्नियर कैलिपर, ये पूरा मैंने बता रखा है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से लेक्चर में, जैसे टॉपिक नंबर 20 से 21 एक ही लेक्चर में करा दिया, 20 + 21 एक लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में करा दिया पूरा, 1 घंटे के लेक्चर में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब करा दिया, ठीक है। तो ये पूरा तुम टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, ठीक। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स, इसकी प्लेलिस्ट बनी होगी हमारे चैनल पे। देखो टॉपिक 1 स्क्रूगाज, वर्नियर कैलिपर 1 घंटे 1 मिनट में करा दिया, दो टॉपिक। एरर पढ़ा दिया 59 मिनट में। डायमेंशन और काइनेटिक्स का पहला पढ़ा दिया 1 घंटे 9 मिनट में। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा दिया 1 घंटे 31 मिनट। अब क्यों इतना टाइम लग रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाने में? बहुत सारे लोग तुमको 10 मिनट पढ़ा देंगे, क्योंकि बाबू मेरे इसमें मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, नीट के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, एलएन के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, जहां से इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन बन सकते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन तक के जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे इसमें करा दिए गए हैं। इसके वजह से इतना टाइम लगा हुआ है, ठीक है। फ्री फॉल जितने टॉपिक हैं, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो 40 टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, तुम इनमें से सर्च कर करके, जैसे मान लो मैंने बोला कि ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर अगर मैंने तुमको बोला पढ़ने के लिए, चाहे मैंने बोला तुमको कोई लेंस पढ़ना है, तो तुम टॉपिक नंबर 82 से 85 में जाना, लेंस खोलना, लेंस में जितना पढ़ा है वो लेंस पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसे तुमको सर्च कर करके यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और ये बैच कहाँ मिलेगी? बहुत सारे, ये देखो सर का जो टॉपिक था, देखो सर ने डाल रखा था डायमेंशन एनालिसिस, एरर इंस्ट्रूमेंट और
ये देखो पूरा फंडामेंटल बताए थे, देखो यहाँ पे एरर मैंने बताया, सर ने एरर बताया, इंस्ट्रूमेंट बताया, डायमेंशन बताया, ठीक। काइनेटिक्स एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन देखो सारा कुछ यहाँ पे, फ्री फॉल डाला, फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, और इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ पे, ठीक। 2D में रिवर बोट प्रॉब्लम, देखो रिवर बोट प्रॉब्लम मैंने डाला, डॉट एंड स्केलर प्रोजेक्ट के बारे में बोला था मैंने, और हाइट रेंज टाइम प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन के बारे में बोला था, बेसिक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक। एंड तुम मिला लेना, तुम वीडियो देख लेना, तुम मैंने सारे यहाँ पे मैच करा दिए, जो वीडियो डाली थी ना MR सर वाली उसमें देख लेना, ठीक है। अब देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब यार जरूर कर देना। देखो तुम लोग जो भी कमेंट कर रहे हो, जो भी अभी आगे 20 टॉपिक और बच्चे बता रहा अभी, जो भी तुम लोग कमेंट कर रहे हो हर एक चीज़ पे काम किया जा रहा है। तुमने बोला नोट्स दे दीजिए, नोट्स लिखवा रहा हूँ, तुमने बोला फॉर्मूले दे दीजिए, फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, तुमने बोला 40 टॉपिक दीजिए, दे रहा हूँ, तुमने बोला 100 टॉपिक बताइए बायो का जितना है वो भी बना रहे हैं हम लोग। बायो वैसे सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन हम लोग फिर भी बना रहे हैं कि तुम्हारे लिए मतलब मैक्सिमम हमारा काम हो जाए, ठीक है। 100 टॉपिक पर बायो भी हम लोग बना रहे हैं, तो जो तुम लोग बोल रहे हो हम लोग कर रहे हैं, तो तुम्हारी भी मोरल ड्यूटी है कि लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के पास कर दी, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि भैया ये बैच मिलेगा कहाँ से, बैच क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। बैच में जब तुम प्लेलिस्ट पे जाओगे तो तुमको 10 से 12 जो टॉपिक है, 10 से 12 टॉपिक, एक सेकंड दिखा रहा हूँ मैं, 10 से 12 टॉपिक फ्री होंगे, ठीक। आप कहोगे बाकी वीडियोज कहाँ हैं, तो देखो टोटल 41 लेक्चर है, ठीक है, 60 आवर का कंटेंट है। तुमको इस कंटेंट को 3 बार पूरा करना है नीट एग्जाम तक, ठीक है। 120 नंबर मिनिमम की गारंटी है, एज इट इज आएगा, बस डाटा चेंज रहेगा, और 120 से 180 तक मैक्सिमम की गारंटी, इसी के रेंज में हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक। पहली चीज़ मिलेगा कहाँ से, ये पेड बैच में, पहले तुमको बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बार बार मतलब पूछा मत करो, जिसको भी चाहिए 7307528981 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप लिख दो, हाय भैया ये बैच लेना है, तुम्हें एक लिंक दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करना, स्क्रीनशॉट शेयर करना, तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सब कुछ टेलीग्राम के ग्रुप पे है, सारी वीडियोज वगैरह टेलीग्राम पे है, सारे PDF हैं। अभी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होने जा रहा है इसमें, मतलब रिवीजन भी कराएंगे हम लोग। रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, लगभग 1600 से 1700 क्वेश्चन और इसमें कराएंगे, जिससे तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। इसकी फीस कितनी है, तो 500 रुपये फीस है न्यू बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर ले रखा था उनके लिए फीस है 300 रुपीज़, ठीक है। तो ये जानकारी ले लो। और एक बच्चा और पूछ रहा था इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो पार्ट 3 हमारा, जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग एम्स, AIEEE और JEE मेंस के क्वेश्चन के थ्रू, एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करवा रहे हैं, उसकी फीस है 200 रुपये। तो इसी नंबर पे तुम वो भी ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे 2 बैच पेड है, बाकी पूरा इनऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी फिजिक्स की अवतार सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। ये 2 बैच हमारे पेड है, ठीक। देखो तो मैंने लगभग सारी जानकारी तुमको दे दी। अब आ जाओ क्लास 11 पे। क्लास 11 में तुम्हें क्या क्या पढ़ना बता देता हूँ। देखो एरर एंड डायमेंशन सबसे पहले पढ़ लेना, स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर फॉर्मूले पढ़ो, 3-4 क्वेश्चन लगाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है और फ्री फॉल पढ़ना है तुमको। हाइट रेंज टाइम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ना है, फ्री बॉडी डायग्राम तुमको पढ़ना है, और पुल्ली ब्लॉक वाले क्वेश्चन तुमको लगाने हैं, पुल्ली ब्लॉक वाले क्वेश्चन तुमको लगाने हैं, ठीक। वर्क एनर्जी थियरम तुमको पढ़ना है और पावर पढ़ना है, वर्क एनर्जी थियरम और पावर, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, यंग मॉडुलस में ग्राफ और फॉर्मूले तुमको पढ़ने हैं, थर्मोडायनेमिक्स में तुमको थर्मोडायनेमिक्स जो भी प्रोसेस होते हैं ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, ठीक है, ये तुमको पढ़ना है। और जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूछता है कितना वर्क डन हुआ, ऐसे पूछेगा कितना वर्क डन हुआ, या फिर ऐसे कहेगा वर्क डन कितना हुआ, वो क्वेश्चन तुमको लगाने हैं, ठीक। और इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक। सरफेस टेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ना, और सुपरफिशियल फार्मूला तुमको याद रखना है। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़ना है, बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ना है, और कैपिलरी राइज। सबके बस फार्मूले देखने हैं और 2-2 क्वेश्चन लगाने हैं, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तुमको पढ़ना है, K∆T/A होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तुमको पढ़ना है। कैलोरीमेट्री तुमको पढ़ना है, कितना हीट लॉस हो रहा है, कितना हीट गेन हो रहा है। रेडिएटिंग पावर का फॉर्मूला एक ही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल टू सिग्मा A T⁴, एक ही फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखना। ऑर्गन पाइप अच्छे से पढ़ना, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, और बीट्स के बारे में पढ़ना तुमको। एक सेकंड रुक जाओ जरा। हेलो
व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है शाम तक 7 बजे, ठीक है ओके ठीक ठीक। ऑर्गन पाइप है। 38वां टॉपिक बीट्स है। 39वां टॉपिक वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। किसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन? किसका? एसएचए में जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन है वो, ठीक। और लास्ट वाला पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक। तो ये तुमको 40 टॉपिक मैंने बता दिए। 11th वाला फिर से रिवाइज करता हूँ। एरर डायमेंशन, इसके बाद वर्नियर कैलिपर, इक्वेशन ऑफ मोशन, हाइट रेंज टाइम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफबीडी, पुली ब्लॉक क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, यंग मॉडुलस, ग्राफ फार्मूला, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, पूरा सरफेस टेंशन तुम्हारा ये पूरा जो बताया हूँ। कल ही फार्मूला याद करना है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन लगाने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कलरीमेट्री, रेडिएटिंग पावर, ऑर्गेनिक पाइप और बीट्स। इतने क्वेश्चन। बीट्स तो ऐसा पढ़ाया हो ना, बीट्स का कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बीट्स का ला दो, 5 सेकंड से ज़्यादा तुमको नहीं लगेगा। ऐसा ट्रिक बताया हूँ, ठीक है, ऐसा ट्रिक बताया हूँ, ठीक है। जो लोग लगाए होंगे उनको पता भी होगा, हर एक क्वेश्चन बीट्स का लग जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी एक्सीलरेशन, पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक, ये तुमको इतने टॉपिक है। तुमको अब करना क्या है, बस तुमको जाना है यहाँ पे। जब तुम ग्रुप में ऐड होगे तो तुमको यहाँ पे ऐसे लिस्टिंग मिलेगी, टॉपिक 1 ये है, टॉपिक 2 ये है, टॉपिक 3, टॉपिक 4, ऐसे सारा नाम लिखा रहेगा। तो सपोज जब तुमको ट्रांसफार्मर पढ़ना है तो इसमें तुम मिला देना ट्रांसफार्मर कौन से टॉपिक में है, और मान लो ट्रांसफार्मर 36 नंबर टॉपिक में है तो तुम 36 नंबर की सीधे वीडियो खोलना, उसमें ट्रांसफार्मर भी होगा और भी टॉपिक होंगे। तो बस ट्रांसफार्मर पढ़ना, ट्रांसफार्मर के नोट्स बनाना। नोट्स नहीं बनाना होगा तो मिल भी जाएगा नोट्स, ठीक है, 4-5 दिन में नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है पूरे। तो ट्रांसफार्मर का नोट्स लेना वहाँ से और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कराए हैं। कोई भी डीपीपी, कोई भी पीवाईक्यू, कुछ भी करने की नीड नहीं है इसके बाद, ठीक है। गारंटेड है 70 से 100 नंबर के बीच में इन 40 टॉपिक से नंबर आएंगे ही आएंगे। और अगर 80 टॉपिक पूरा कर लिए तो 120 नंबर से लेकर 180 बीच में गारंटेड नंबर आएंगे, ठीक है, एकदम गारंटेड है। बोल रहा हूँ ना, गारंटेड है। नहीं आएंगे तो यूट्यूब छोड़ दूंगा, इतनी गारंटी देता हूँ भाई। अगर नहीं आए तो यूट्यूब छोड़ दूंगा। अब इससे ज़्यादा गारंटी तुम लोग क्या लोगे? और मैं जो बोलता हूँ उसका प्रूफ भी देता हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या तुम्हें चाहिए? अब बस पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ लो, ठीक है, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बायोलॉजी में बताऊंगा। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।